हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शुभम। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ इंडियाज लूपर। एक रेसलिंग कल्चर से एक बात बाहर आ रही है, वो ये है कि हमारे जो रोमन रेंस हैं वो उनका जो फ्यूचर है हॉलीवुड के साथ में, उसके लिए यहाँ पे WWE से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। ही विल स्टे फॉर एवर विद द WWE। तो ये जो भी यहाँ पे न्यूज़ एंड बज़ है उसके बारे में बात करते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। हियर वी गो। सो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो बिग बुल OTC1 है एंड उन्होंने यहाँ पे स्टेफनी जो मैकमैन है उनके साथ में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू किया है रिसेंटली। एंड वहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें बाहर आई है वो एक रोमन रेंस को डिफ़ाइन नहीं करती है, वो डिफ़ाइन करती है यहाँ पे जो एनोई को, मतलब जो एक रियल पर्सन है ना उसको ज़्यादा बताती है। एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि रोमन रेंस के WWE से रिलेटेड, फ्यूचर को रिलेटेड है एंड हॉलीवुड के फ्यूचर को से रिलेटेड है, उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है एंड उनके कैरेक्टर से रिलेटेड है। उन सभी बारे में बात करेंगे एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स तो मैंने लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करें, इनका एक पॉइंट था कि आपको पता होगा कि रोमन रेंस का पहले जो ड्रीम था वो ये था कि बहुत बड़ा एक NFL का प्लेयर बनना, जो अमेरिकन फुटबॉल होता है ना, रग्बी वाला गेम, उसमें वो करियर में बहुत कुछ करना चाहते थे। एंड उन्होंने शायद मैचेस भी खेले हैं जितना मैंने क्लिप वगैरह देखी है। एंड किस तरीके से उनका ड्रीम शिफ्ट होता है यहाँ पे रेसलिंग के अंदर। एंड उसके में वो बात करते हैं कि उनके पास जितनी भी फैमिली की एक प्रोजेडी जो लेके आते हैं, उसके होने के बाद भी उन्होंने बचपन में ऐसा नहीं कि सब कुछ देखा है, पैसा बहुत देखा है एंड उन्होंने लिटरली स्ट्रगल भी किया है लाइफ के अंदर। एंड इन सब चीज़ों पे बात चलती है। एंड एक रोमन रेंस का आपने वो एंगल देखा है जहाँ पे वो इंसान अपने अंदर के बारे में चीज़ें बता रहा है जो कि आपको रेसलिंग में देखने को नहीं मिलेगी। पर्टिकुलर में कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि उनके पास काफ़ी सारे पिचेस आती हैं जहाँ पे WWE में कि उनको कुछ ना कुछ किसी अपोजिट रेसलर के बारे में बोल दो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो एंड ये सब चीज़ें आती हैं। बट किसी को वल्गर या चीज़ बोलना उनको वो उनके कैरेक्टर का पार्ट नहीं है एंड उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं एंड अब तक करते आ रहे हैं। एंड कोई भी चीज़ होती है वो उनको क्लेवरली डिसीजन लेते हैं, ना कि ऐसा नहीं कि रैंडमली बिल्कुल जैसी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं, वो क्लेवरली डिसाइड करते हैं। एंड पर्टिकुलरली आपको पता होगा कि जिस वो फैमिली लाइन से आते हैं एंड जिस कल्चर से आते हैं तो वो बताते हैं कि उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। उनकी मदर दूसरे कल्चर से बिलोंग करती थी, आई थिंक शी वाज एन इटालियन या आयरिश थी एंड वो खुद समोअन फैमिली से आते थे। एंड उसके बाद दोनों कल्चर को इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में मिला। वहाँ पे वो गॉड के बारे में बात करते हैं कि जो गॉड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वी शुड बिलीव इन गॉड, क्योंकि एक गॉड का अगर कनेक्शन रखोगे आप एक एक्सटर्नल एंटिटी के साथ में जो अपने आप में एक इटर्नल एंटिटी है, तो आपको हमेशा गलत राह पे आप नहीं जाओगे। आप उन चीज़ों को आप अवॉइड करोगे, आप जितना हो सके कि अच्छे काम करोगे, क्योंकि एक चीज़ होता है कि कनेक्शन अगर किसी थर्ड एक बहुत बड़े सोर्स से होता है तो आपको पता है कि यार क्या चीज़ें गलत है क्या चीज़ सही है एंड आप बिलीव करते हो। एंड इसके अलावा अपने लाइफ के अंदर जो एक उनकी एक बीमारी का जो एक फेस चल रहा था एंड पर्टिकुलरली ल्यूकीमिया उन्होंने डिस्कस किया। इसमें डिस्क्राइब नहीं किया कि कौन सा टाइप का ल्यूकीमिया है, बट बीइंग अ डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माइलॉइड ल्यूकीमिया भी हो सकता है, लिम्फॉइड ल्यूकीमिया भी हो सकता है, ALL, CML एंड उसके अंदर भी और क्लासेस होती हैं, रेशियोज़ होते हैं एंड CML। सो पर्टिकुलरली जो ल्यूकीमिया होता है वहाँ पे ब्लड कैंसर है WBC का एंड उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब 70,000 के अबाउ ब्लड कैंसर के अंदर यहाँ पे WBC भर गए थे। एंड वो फेज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, बट वो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि उनको बाकी लोगों की तरह और बीमारी नहीं हो रही थी एंड वो कीमो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी एंड वो रिकवर आराम से कर चुके थे। तो ये इन सब चीज़ों पे बात चल रहा था। इसके अलावा इनके पर्सनली आपको पता होगा कि विजनरी के साथ में यहाँ पे हमारे पॉल हेमन जुड़ चुके हैं एंड पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोगन पॉल हमारे जो रोमन रेंस है वो पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर उनकी बुराई करते नजर आए। वो उनकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि मैं इस आदमी को यहाँ पे मिस्टर ऑरेकल तो अब नाम पड़ा है, बाकी वाइस मैन क्यों बोलता हूँ मैं, बिकॉज लिटरली इस आदमी से आप बहुत कुछ सीखते हो। आपको पता होगा कि आज से 5 साल पहले जब हुआ था, जब फर्स्ट टाइम पॉल हेमन रोमन रेंस साथ में जुड़े थे एंड उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जब भी वो फ्लाइट में जाया करते थे, हर लगभग ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी जगह इवेंट में साथ में आना होता था, तो किस तरीके से फैमिली के साथ में बात करते थे, अपने पेरेंटिंग किस तरीके से करते हैं, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। एंड पॉल हेमन के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मतलब दुनिया की दारी का ज्ञान बहुत ज़्यादा है एंड जो रोमन रेंस से सीखते आते थे। एंड उसके बाद उनके जो खुद के जो बच्चों को लेके पेरेंटिंग है उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखी है। एंड इसके बाद वो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा जॉन सीना के बारे में एंड काफ़ी लोगों के बारे में कि
ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि रोमन रेंस का क्या एक एंगल था यहाँ पे जॉन सीना को लेके, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं एक पहला ऐसा बनना चाहता हूँ जो यहाँ पे हॉलीवुड का करियर को सक्सेसफुली करेगा, एंड इवन तो यहाँ पे WWE रेसलिंग करते हुए भी। एंड फिर स्टेफनी मैकमैन बोलती है कि या तो जॉन सीना भी करता रहा है, और उन्होंने कहा तो जॉन सीना का एक एरा अलग था, मैं अभी इस मॉडर्न एरा के अंदर हूँ, जो कि मैं फर्स्ट ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जो कि दोनों को बैलेंस करके रखेगा विथ माई फैमिली। यहाँ पे फैमिली वर्ड को एम्फेसाइज किया उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से वो वहाँ पे फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बिजनेस से बिल्कुल कट ऑफ होकर काम करते हैं, वो शायद जॉन सीना नहीं कर पाए थे। एंड उसके बारे में वो चर्चा भी करते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी हार्म हुई है रेसलिंग एंड हॉलीवुड इन सब में बैलेंस करने के चक्कर में, बट वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो सब कुछ बैलेंस रखना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि हॉलीवुड में भी उनकी शेड्यूलिंग में काम करते रहे, शूटिंग में, एंड साथ में वो यहाँ पे WWE के अंदर ही प्रेजेंस शो करते रहे, एंड ये उनके लिए लंबा चले। क्योंकि आप देखोगे कि सेम चीज़ आपको यहाँ पे जॉन सीना ने ऑलमोस्ट, फिर भी जॉन सीना को हम नहीं कह सकते डायरेक्टली क्योंकि 30 साल दी है उन्होंने WWE, बट उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्म होती नज़र आई है। एंड उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं वो, एंड पर्टिकुलरली ये भी चीज़ उन्हें सीखने को मिली थी पॉल हेमन से, इस पर भी डिस्कशन चलता था। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ रेसलर्स हैं जो हॉलीवुड में गए थे बट उन्होंने टोटली कट ऑफ हो गए थे रेसलिंग से, जिसने उनको बहुत कुछ बनाया है, एंड वहाँ से उनको कट ऑफ होना पड़ा। पर्टिकुलर बटिस्टा नाम है, डेव बटिस्टा, एंड काफ़ी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रही हैं, इंजरीज रही हैं, जो भी रही हैं, बट वहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मॉडर्न एरा का मैं एक अकेला ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ जो फर्स्ट बंदा हो जो कि हॉलीवुड एंड सब कुछ मैनेज कर चले। बट इसमें मेरा एक पर्सनल टेक ये है कि अभी उन्होंने इतनी मूवीज़ वगैरह करी नहीं है, एंड इनिशियली ये चीज़ बोलना थोड़ा आसान होगा, बाद में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो रेगुलर अपीयर नहीं हो पाते हैं फैमिली रीजन के कारण। कुछ समय पहले उनकी बेबी एंड जो भी हुआ था, तो मुझे लगता नहीं है कि आगे देखना पड़ेगा, लेट्स होप, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते 2 साल 5 साल बाद क्या होगा। कि जॉन सीना को जो इनिशियल 90s में देख रहा होगा उनको पता नहीं होगा कि आज आके ये इतने बड़े लेवल पे हॉलीवुड के स्टार एंड एज वेल एज WWE इतने बड़े नाम बनेंगे, क्योंकि रॉक ने भी करा है ये चीज़ हॉलीवुड में जाके, बट उन्होंने कट ऑफ होना पड़ा थोड़ा बहुत WWE के साथ में। सो ये थोड़ा चैलेंज रहेगा, बट ये बात करते हैं कि मैं लोगों से करविली थोड़ा सा आगे रहता हूँ बाकी लोगों से, एंड वो बताते हैं किस तरीके से वो आगे रहते हैं। कभी भी किसी की WWE में ब्रॉक लेसनर, रॉक, किसी की भी एंट्री होती है, सरप्राइज एंट्री, तो मैं कोई एक्सप्रेशन देने नहीं पड़ते, वो नेचुरली मेरे में आते हैं, एंड लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगता है। एंड इसके बाद में स्टेफनी का जो इंटरव्यू चल रहा था तो उस समय कुछ एक इवेंट में बात चलती है, आई थिंक रेसलमैनिया 32 या कुछ पहले की बात थी, आज से 10 साल या 9-10 साल पहले की। तो स्टेफनी उसको 15-20 थप्पड़ मारती है बहुत जड़ के, एंड पता है आपको कि यार वो रोमन रेंस एक्सप्रेशन दे नहीं रहा था, एंड स्टेफनी को और ज़्यादा लग रहा था कि यार जोर से मारना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। तो उसमें उसके जो ईयर ड्रम थे वहाँ पे डैमेज हुए थे, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। मतलब वो मिडिल ईयर वाला जो आता ना, मिडिल ईयर से लेके इनर ईयर वाला सेगमेंट है, डॉक्टर्स की लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। एंड उसके बाद उन्हें बदला लेके स्पीयर देके बदला भी लिया था, वो तो देखने को मिला था मूवमेंट, उस पर डिस्कशन चल रहा होता है। एंड एक कैरेक्टर उनका जो एक बेबी फेस वाला रन था उसमें उनकी जो सक्सेस एंड नहीं मिल पाई थी, उसके बाद जो एक ब्लड लाइन वाली लाइन थी, दोनों की में वो बताते हैं एंड अपने करियर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उनका करियर फेस हुआ, मतलब चेंज हुआ था। एंड इसके अलावा डिस्कशन चलता है यहाँ पे कि लाइफ में वो ऐसा कौन सी चीज़ है जो करना चाहते हैं। अभी बहुत कुछ करना पॉसिबल है उनके लिए, बट वो उन्हें बताया कि मैं टॉम रिडल का यहाँ पे ऑटोग्राफ लेके या फ़ोटो लेके यहाँ पे वॉल में लगाना चाहता हूँ। आई थिंक टॉम रिडल शायद NFL से रिलेटेड होंगे, मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं है। इसके अलावा रोनाल्डो के बारे में बात करते हैं, हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो पर्टिकुलरली किसी को वैसे ना करते बोलते हैं। एंड माइकल जॉर्डन, सबका एक वो ऑटोग्राफ करना चाहते हैं अपने रूम के अंदर, एंड उनका एक जो लेगेसी उनका पार्ट बनना चाहते हैं यहाँ पे रोमन रेंस। और मतलब आप देखोगे, आप उनकी जो आज पॉडकास्ट सुनोगे ना, आप तो ये रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन जो WWE में दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा है। जब वो शील्ड का पार्ट था तब भी, एंड एक बेबी फेस रन चल रहा था तब भी, एंड उसके बाद भी। जो रेसलिंग में आप देखते हो वो रील की चीज़ होती है, अगर आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हो तो लिटरली और रॉन्ग। जो पॉडकास्ट के अंदर इस बंदे ने अपने आप को एक्सप्लेन किया ना, वो काफ़ी कुछ बहुत अलग था एंड जानने के लिए। एंड ये चीज़ आपको एक कैरेक्टर रखते हुए इंसान बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। अंडरटेकर के साथ में आप देखने को मिलेगा, काफ़ी लंबे टाइम से रेसलिंग कर रहे थे, बट उन्हें रेसलिंग से रिलेटेड सब कुछ कर रहे होते हैं। बट इनका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रेसलिंग के बियॉन्ड भी जाके वो बात करना पसंद करते हैं। एंड आज उन्होंने डिस्कस किया आपके जो भी एक रिलीजन को मानते हो, उसमें बिलीव, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन चला था।
एंड और भी सारे पॉइंट्स हैं जो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ साथ में। तो उनका ये कहना था कि जॉन सीना का जिस तरीके से तीनों चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए थे, मैं कोशिश करूँगा। एंड इनकी मूवी भी अभी आ रही है ना, स्ट्रीट फाइटर, जहाँ पे हमारे जो कोडी रोड्स भी साथ होने वाले हैं। एंड इंडियन बॉलीवुड का सुपरस्टार है एक, जो एक मार्शल आर्ट एंड इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एथलेटिज्म में हम जाने वाले हैं। जिम्नास्टिक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे विद्युत जामवाल की, वो भी उस मूवी होने वाले हैं। एंड रोमन रेंग्स का कैरेक्टर वहाँ पे आकुमा का होने वाला है। तो लाइनअप काफ़ी बढ़िया है, आगे जाके फ्यूचर भी प्रोजेक्ट अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो, एंड रोमन रेंग्स ने बात बोली है कि WWE में मान सकता हूँ कि मैं जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के अंदर अपने आप को स्टेब्लिश कर पाया हूँ, जो कि एक हमारे विंस मैकमैन ने एक फर्स्ट सपना देखा था। एंड जो वो बंदे को लेके आए थे वो साबित होता हुआ नज़र आता है। एंड थाई स्लैप के बारे में बात चलती है, जब वो किक मारते हुए उस पर भी वो उनका रिएक्शन ऐसा था कि यार ये नहीं करना चाहिए, अपने सभी को गाइड करते हैं। एंड पॉल हेमन के बारे में बताया मैंने, पेरेंटिंग को लेकर आपको डिस्कस किया, लुकिंग के बारे में बात किया, स्लैप, सब कुछ बात करा है मैंने। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं। एंड एक बात उन्होंने ये बात बोली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बीइंग अ पर्सन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। जो मैं आज इस वीडियो को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मेन मोटो ये है कि वो एक मैसेज था ना, उसको मैं आप सब कन्वे कर पाऊँ। जो मैंने भी सीखा है कि आपको लाइफ में आपके पास कितने भी फैमिली से आपको सब कुछ मिला हो सपोर्ट, या फिर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एवरीडे हैप्पी हो सकते हो, या फिर आपका एक पीक मोमेंट हमेशा रहने वाला है। आपके लाइफ में डाउनफॉल आएंगे, आपको सब कुछ पका पका नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद आपको एक दिन आप बहुत कुछ क्रैक करोगे बड़ा, एंड उस दिन आपके डाउन चलेंगे, फिर आप एक हैप्पी मोमेंट आएगा। तो इट विल नॉट स्टे परमानेंट, आपको सबके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, एंड उसके बाद वो मोमेंट्स आने वाले हैं। तो ये मुझे काफ़ी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी यहाँ पर रोमन रेंग्स के बारे में। एंड ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी चीज़ें बता दिया है मैंने कि हाँ, एक बात और थी, उन्होंने खास करके बोला था कि मैं हमेशा अपनी लाइफ के अंदर एक ब्लूप्रिंट देना चाहता हूँ जो मेरी आने वाले फैमिली एंड मेरे को जो फॉलो करते हैं उनके लिए बने। एंड मतलब ये नहीं है कि मुझे डायरेक्टली रोमन रेंग्स बनने की कोशिश करे कोई, बट मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली या फिर मेरे जो जानकार हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं से मेरे से कुछ ना कुछ सीखें। एंड मेरी हमेशा वो कोशिश रहती है। अब पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं भी एक ऐसा आदमी हूँ जो कि हमेशा सर्च करता है ब्लूप्रिंट को लेके, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लेक करते हैं फैमिली के अंदर। हम कोई भी एक आदमी जो पुअर फैमिली से एक बहुत रिच बनने का सपना देखता है या फिर बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है, जो कि उसकी फैमिली का प्रोफेशन नहीं है, तो हमेशा वो ब्लूप्रिंट ढूंढता है कि यार काश मुझे एक मेरे इस फील्ड से रिलेटेड मुझे कोई आदमी मिले जो मुझे एक पर्टिकुलर मार्गदर्शक अच्छे से करे, ताकि मुझे जो गलती है उनको सीखने को मिले। एंड रोमन रेंग्स वो अपनी फैमिली के लेके, अपने जो लोगों को लेके काफ़ी अच्छे से उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, एंड उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया है। सो दिस वॉज अबाउट द पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड रोमन रेंग्स के बारे में। एंड तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये तो क्लियर हो ही गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से WWE उनको बाहर करना चाहेगा, बट रोमन रेंग्स यहाँ पे खुद नहीं चाहते बाहर करना। एंड मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे स्टंट के हिसाब से या TRP के हिसाब से कुछ भी स्क्रिप्टेड के तरीके से बोला गया है, क्योंकि पॉडकास्ट में यहाँ पे काफ़ी कुछ बातें उनकी जेन्युइनली आप जो एनओई की देखने को मिल रही थी रादर देन अ रोमन रेंग्स। सो दिस वॉज अ प्लान कि हो सकता है आने वाले टाइम में भी रेगुलरली ये आपको फीचर होते नजर आएंगे WWE में, हॉलीवुड में फीचर होते हैं आएंगे। एंड बेसिकली क्योंकि ये शुरू से हो रहा है, मैंने मेरी जो वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने हॉलीवुड एंड WWE एक्टर्स जो टॉप 9 है वो किस तरीके से हॉलीवुड में करियर उन्होंने स्विच किया है, अपना सेव किया है करियर, उसमें मैंने सेकंड चैनल पर वीडियो बनाई है, वो जाके देख लेना ज़रूर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर एंड स्क्रीन में। सो पर्टिकुलरली वहाँ पर ये चीज़ था कि वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि यार मेरा ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसलिए ये लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है, हमेशा रोमन रेंग्स को लेके इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। सो बीइंग अ ट्राइबल चीफ, ही ऑलवेज लुक्स लाइक अ ट्राइबल चीफ इन हिज रियल लाइफ ऑल्सो। सो दिस वॉज अबाउट दिस पॉडकास्ट एंड लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। सो दैट इज़ इनफ फ्रॉम योर होस्ट डॉक्टर शुभम, and make sure to subscribe the channel, आगे वैसे ही जाते रहेंगी। Be the beast, ignite the beast inside.